वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th के लिए। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और समीकरण। मेनली हम इसमें पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती कैसे हैं, हमारे डेली लाइफ में कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम पहचानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, हमारे डेली रूटीन पर हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ भाई हमारे डेली रूटीन पर क्या हो रहा है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मतलब कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, कैसे। सबसे पहला पॉइंट, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया क्या होता है? मम्मी डांटती हैं भाई, है ना। अरे अरे जस्ट किडिंग। ठीक है, गर्मियों में कमरे के ताप को अगर दूध को खुला छोड़ दिया जाए क्या होता है? ये क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इसके कणों में बदलाव होते हैं जिसकी वजह से क्या है, ये दूध बेकार हो जाता है खुले में रह के। नेक्स्ट हो जाता है लोहे का तवा और तसला, या फिर हम कह सकते हैं मतलब एज की भाई कोई सी भी लोहे की चीज जो लोहे से बनी हुई है उसको आर्द्र, यहाँ पर एक वर्ड आया है ये आर्द्र। ठीक है, आर्द्र वर्ड का मीनिंग क्या है? आर्द्र वर्ड का मीनिंग होता है कि भाई जो हमारे आसपास के वातावरण में, जो हमारे आसपास का वातावरण है उस वातावरण में जो पानी की जल वाष्प की उपस्थिति है आसपास के वायुमंडल में। ठीक है, हवा में। ठीक है, मेनली हवा में। ठीक है, हवा में जल वाष्प की उपस्थिति, जल वाष्प कितनी है ये चेक करना है। ठीक है, हवा में जल वाष्प क्या कहलाता है? आर्द्र कहलाता है। अब आर्द्र मतलब हवा में जल वाष्प यानी पानी होगा, यानी लोहे में क्या आ जाएगी? नमी आ जाएगी। लोहे में नमी आती है तो रिएक्शन क्या होती है कि लोह ऑक्साइड बन जाता है, लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाता है, लोहा नष्ट होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा रेगुलरली जब हमारी छत पर या फिर कहते हैं खुले जगह पर लोहा रखा रहता है तो क्या होता है? वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उस पर कहते हैं उस पर ऑरेंज कलर की एक परत जम जाती है, वो होती है फेरिक ऑक्साइड की। ठीक है, यानी लोहे पर जंग लगना क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, बट हमने कभी ऑब्जर्व नहीं की इस चीज़ को। फिर उसके बाद आता है अंगूरों का किण्वन। ठीक है, अंगूर जो होते हैं हमारे आसपास, ठीक है, उनका किण्वन, उनका सड़ना। ठीक है, वो किस तरीके से सड़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है क्या? भोजन को पकाना। अब हम जब भोजन को पकाना शुरू करते हैं कैसा होता है? कच्चा होता है। ठीक है, पकने के बाद कैसा हो जाता है? बिल्कुल नरम नरम सा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भोजन, हम हमारा सांस लेते हैं। ठीक है, सांस, एक मिनट, एक पॉइंट छूटा। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, भोजन को पचा लेता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? हमारे अंदर जो होते हैं कई सारे एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे भोजन पकाने में सहायक होते हैं। तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, जब एसिड्स हैं वो हमारे खाने के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन तो हो रही है। तो ये भी क्या है? भोजन जो हमारे शरीर में भोजन पच रहा है वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, हम सांस लेते हैं, सांस लेने में क्या हो रहा है? सांस लेने में हमने किए थे पहले भी मतलब छोटी क्लासों में डिस्कस करा होगा कभी। ठीक है, कि छोटी क्लास में हम सीखते हैं कि जब हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं तो नाक से हमारे कहते जो हवा है यानी ऑक्सीजन है वो हमारे कहते श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में से हीमोग्लोबिन मिलता है भाई। ठीक है, फेफड़ों में से हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ होता है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को उठाकर, ठीक है, सॉरी मैंने ये वर्ड बोला कि हीमोग्लोबिन मिलता है, ये नहीं होता है, बट ये कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का पार्ट उठाकर, ठीक है, कुछ पार्ट उठाकर उनको कहाँ ले जाता है? कोशिका में ले जाता है। ठीक है, वहां पर कोशिका में क्या होता है? कोशिका के अंदर ग्लूकोज होता है जो हम खाना खाने से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। वो उसके साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बना देता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। ठीक है, और प्लस एनर्जी जनरेट करता है, और जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। तो याद रखेंगे जब सांस ले रहे हैं तो इतना सारा काम हो रहा है। हमने ऑक्सीजन ली, हमारे फेफड़ों में गई, फेफड़ों से कोशिकाओं में गई, कोशिकाओं में ग्लूकोज के साथ रिएक्शन हुई, रिएक्शन के दौरान हमारा क्या? CO2 गैस बनती है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। CO2 गैस हम एक्सहेल कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, और एनर्जी क्या जो बनी है उससे क्या करते हैं? उससे हम अपना काम करते हैं भाई। जो भी हमारा आसपास हमें वर्क करना होता है, फिजिकल वर्क करना होता है, उससे क्या होता है? हम काम करते हैं। ठीक,
नेक्स्ट आ जाता है इन सभी परिस्थितियों में। देखो अब ये जितनी भी हमने कंडीशन पढ़ी हैं, ठीक है, जितनी भी हमने कंडीशन पढ़ी है, जैसे गर्मियों के मतलब गर्मियों में क्या है, दूध को खुला रख दिया था तो क्या हो रहा था, खराब हो रहा था। पहले तो मगर अच्छा दूध था ना, ठीक है। या फिर जब हमने लोहा खुले में रखा था, खुले में रखने से पहले लोहा तो हमारे पास साफ था, ठीक है। भोजन को मतलब जब हमने पकाया था तो वो क्या है, कच्चा भोजन था, और जब पका दिया तो वो बिल्कुल लचीला हो गया, सॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो इन सब में क्या, और जब हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ कौन सी रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो इन सब में क्या हो रहा है कि वस्तु की प्रकृति, ठीक है, जो हमारे पास वस्तु की प्रकृति है और उसकी पहचान में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, है ना, पॉइंट है, चेंज आ रहे हैं। अब इसमें क्या हो सकते हैं, दो तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं, या तो होंगे भौतिक, ठीक है, या तो होंगे भौतिक या होंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ के अगर भारी आवरण में परिवर्तन हो रहा है, भारी आवरण सपोज करो कि उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसके अंदर से, ठीक है, अंदर के जो कण हैं उनमें चेंजेस आ जाए, ठीक है, अंदर के जो कण हैं उसमें चेंजेस आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और हम ये पॉइंट कह सकते हैं कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा किसी भी पदार्थ के अंदर तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो मेनली हमें यहां से ये कंक्लूजन मिलता है, ये निष्कर्ष निकलता है, ये पता चल रहा है कि अगर कोई भी अभिक्रिया के दौरान नया पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिला है और नया पदार्थ बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये रासायनिक परिवर्तन के दौरान ही होता है, अगर उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो, ठीक है। यानी अगर बर्फ से पानी बन रहा है तो वो कोई कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, उसमें क्या है, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बट अगर उसमें पानी में मैं क्या मिला रहा हूँ, उस पानी में मैं नमक मिला रहा हूँ, ठीक है, या फिर कहते हैं चीनी मिला रहा हूँ, वो उस रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि जब हमने उसमें कहते पानी में कुछ नहीं मिलाया था, ठीक है, तो पानी के अंदर कण कौन से थे, H+, आयन कौन से थे, H+, OH-, हर जगह क्या होंगे, H+, OH-, H+, OH-। जब हमने इसमें नमक मिला दिया यानी NaCl, ठीक है, तो ये क्या इसमें और ऐड हो जाएगा Na+Cl-, यानी H+, OH- और Na+ और Cl-, ये 4 आयन आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, मिश्रण बन जाएगा। तो यानी ये क्या है, केमिकल चेंजेस हो जाएंगे, इसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, तो कह सकते हैं ये क्या हो जाएगी, एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम किस तरीके से समझ सकते हैं भाई, कि भाई अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, कुछ मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला रहे हैं और कुछ नया पदार्थ बनाते हैं, कुछ नया पदार्थ बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है कि हम यहाँ पर क्या करें, एक मैग्नीशियम का तार लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का तार जो होता है वो थोड़ा सा सिल्वरिश कलर का होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का जो तार होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सिल्वरिश कलर का होता है, सिल्वर यानी चमकीला होता है, ठीक है। अब हम उसको साफ कर, मतलब उसको जलाने से पहले उसको साफ कर देते हैं, रेगमाल से साफ कर लेते हैं, जैसे कि लोहे को साफ करते हैं ना, लगाने से पहले उसे रेगमाल से साफ कर लेते हैं, उसी तरीके से हमने उसे साफ कर लिया। फिर उसके बाद क्या करा, मैग्नीशियम रेवन जो था यानी Mg धातु का जो रेवन था उसको जलाया, और जलाने के लिए हमें कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्साइड गैस, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जब हमने उसको जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये जो यहाँ पर दिखाई देता है, और ये क्या है, सफेद कलर का चूरा बनता है, ठीक है। यानी हमने मिलाया कुछ और, ठीक है, मिलाया हमने कुछ और, यानी दोनों में परस्पर अभिक्रिया कराई, मिलाया कुछ और, मिला कुछ और, तो इसको हम क्या कह देंगे, केमिकल चेंजेस कह देंगे, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। अब जब उस मैग्नीशियम रेवन को जलाते हैं तो क्या है, सफेद कलर का धुआं, मतलब धुआं बनता है, ठीक है, और सफेद कलर का चूरा मिलता है। चूरा जैसा हम पेपर को जलाते हैं काले कलर की राख मिलती है ना, ऐसी जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमें सफेद रंग की राख मिलती है, ठीक है, जिसको जो किसकी बनी होती है, MgO, किसकी बनी होती है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी होती है, ठीक है। और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये बनता है। तो ये क्या कह सकते हैं हम, एक रासायनिक अभिक्रिया है,
ठीक है, तो मेनली कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम परस्पर मिलाते हैं तथा उनसे कुछ नया पदार्थ बनता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाती है? इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, अब हम पता कैसे लगाएं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं? ठीक है, अब हम पता कैसे लगाएं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। अब इसके कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कहते रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम उसमें देख सकते हैं, जैसे हमने अभी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, तो उसमें हमें क्या देखने को मिला? धुआं निकल रहा था। ठीक है, यानी जब हम इसको जला रहे हैं, ठीक है, यानी हम किसी भी चीज को जलाते हैं, यही नहीं किसी भी चीज को जलाते तो धुआं निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? गैस का निकलना। यहाँ पर गैस लिखा है बट हम इसे नॉर्मल भाषा में, अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे धुएं का निकलना या फिर उत्सर्जन होना। ठीक है, धुएं का निकलना। फिर इसके बाद ये जो था यहाँ पर, ये सिल्वरिश कलर का जो मतलब मैग्नीशियम रिबन होता है वो थोड़ा सिल्वरिश कलर का होता है। और फिर हमें जो उत्पाद मतलब जो हमें यहाँ पर बाद में अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ मिला है वो किस कलर का था? वो था सफेद कलर का, यानी रंग में परिवर्तन। 2 पॉइंट क्लियर। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी पदार्थ होते हैं जब हम उनको कहते हैं उनकी अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। ठीक है, तो हमें तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है या फिर अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और एक इस पॉइंट मतलब एक इनमें लिखा हुआ नहीं है, 5वां होता है अवक्षेप का बनना। ठीक है, अवक्षेप का बनना, यानी जो इसमें लवण बन रहे हैं तो वो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं? अवक्षेप। जैसे इस वाले पॉइंट में हमें क्या मिला था? इस वाले पॉइंट में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस वाले पॉइंट पर मतलब हमारा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक अवक्षेप है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक वो सॉरी हाँ सही बोल रहे हैं भाई, कभी कभी हम भी सही बोल देते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गलत ही बोलते हैं, लेकिन अब कभी कभी निकल जाता है भाई सही। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है? अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि जब किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया उसके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? अभिलाक्षणिक यानी जो दिखते हैं हमें। पहला हो सकता है उसके रंग में परिवर्तन आए, रंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहला रंग में परिवर्तन। दूसरा कि भाई कहते हैं अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यानी उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या गैस से द्रव, या द्रव से ठोस हो सकता है। फिर तीसरा हमारा ताप में परिवर्तन हो सकता है कि तापमान कैसा है। ठीक है, तापमान या तो घट सकता है या बढ़ सकता है। चौथा, गैस जरूर निकलेगी, धुआं जरूर बनेगा। ठीक है, धुआं बनता है। ठीक है, 5वां अवक्षेप का बनना। 5 पॉइंट क्लियर हो गए। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना। ठीक है, अब भाई अब इसमें 2 पार्ट होते हैं रासायनिक समीकरण में। ठीक, एक तो मतलब जो रासायनिक मतलब 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं और जो एक रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त होते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि इन्हें कहते क्या है। ठीक, देखो भाई, जैसे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए और उनसे हमें कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है, प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त होता है, और कहते हैं उसके कुछ अलग गुण होते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक, तो उसको हम क्या कह देंगे? रासायनिक अभिक्रिया कह देंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भाई? ऐसी समीकरण, ठीक है, ऐसी समीकरण जिसमें क्या हो? जो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करती हो, उसको बताती हो, क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। ऐसी समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करती हो, बताती हो, क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब इसके बाद जैसे हमने अभी जो रिएक्शन देखी थी, क्या थी कि मैग्नीशियम की हमने ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम को जलाया तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब जब हम बात क्या है, वैज्ञानिकों ने सोचा भाई बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, यानी आज हमने इस वीडियो लेक्चर से क्या सीखा कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये चीजें सीखी। ठीक, हमने घर जाके अपनी मम्मी से क्या कहा कि मम्मी आज मैंने क्या सीखा कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर पापा ने पूछा कि हाँ भाई आज क्या सीखा छोटू? तो उन्होंने क्या बताया कि हम मतलब बच्चे ने बता दिया कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये लाइन लिख रहे हैं, कितना टाइम जा रहा है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। कितनी लाइन लिखी? ज्यादा लिखी नहीं लिखी। ठीक है, ज्यादा हुई नहीं हुई। ठीक, तो
उस तब जब इतनी लाइन लिखी जाती थी तब वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला कि भाई हम इसको क्या करेंगे, कहते हैं गणितीय रूप में लिखना शुरू कर देंगे। गणित के रूप में जैसे हम अंकों को जोड़ते हैं ना, 2 + 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 3 + 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या है गणितीय रूप में लिखना शुरू कर देंगे, ये भी ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, जो हमारे पास हिंदी में नाम होते हैं ना, जैसे मैग्नीशियम लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन, प्लस का निशान क्या दर्शा रहा है कि इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रही है, और ये जो निशान है ये क्या दर्शा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, इन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया अभी चल रही है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास ये पदार्थ बन के आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आता है, ठीक है। अब उन्होंने 2 पार्ट में इन्हें डिवाइड करा कि भाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो रिएक्टेंट और हिंदी में बोले तो अभिकारक, ठीक। तो अभिकारक क्लियर हुआ कि ऐसे पदार्थ जिनमें क्या हो, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, कि ऐसे पदार्थ जो हमें रासायनिक अभिक्रिया के बाद या उपरांत, ठीक है, उपरांत वर्ड को कहते हैं बाद में, ठीक, जो ऐसे पदार्थ जो हमें रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत, जैसे यहाँ पर सफेद चूरा प्राप्त हो रहा था, सफेद राख प्राप्त हो रही थी, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको नाम क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, PRODUCT। ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो आप ऑनलाइन मंगवाते हैं, ठीक है, ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, वो वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। और अब दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ भी है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिनके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उनको हम अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त हुआ है, उसको हम कहते हैं उत्पाद, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, ठीक है। हम देखते हैं भाई शब्द समीकरण जो थी, ठीक है, अभी जो हमने देखी मैग्नीशियम, जैसे पिछले लास्ट पेज पे हमने अभी देखी मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं, ठीक। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन के मध्य जो तीर है, ये वाला जो तीर है, ये क्या दर्शा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ उसमें केमिकल चेंजेस चल रहे हैं, अभी प्रोसेस को दर्शा रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो बीच में प्लस का साइन होता है, LHS या RHS में जो बीच में प्लस का निशान है, वो अलग अलग, ठीक है, उसमें जो तत्व हैं या धातु है या फिर कहते हैं पदार्थ हैं या फिर यौगिक हैं, उनमें क्या है, अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहा है, अलग अलग चीज़ें हैं वे, ठीक। जैसे हमारे पास ये जो प्लस का निशान है यहाँ पर, ठीक है, ये जो प्लस का निशान है, प्लस का निशान ये वाला जो है, ये क्या दर्शा रहा है कि भाई इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रही है, इन दोनों के बीच रिएक्शन चल रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन चल रही है, इस चीज को वो दर्शा रहा है, ठीक। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, यानी जो उत्पाद यानी प्रोडक्ट की तरफ होता है तीर का सिरा, कि हाँ भाई ये बनने वाला है, ये बनेगा, ठीक। फिर इसके बाद यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, मतलब अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, इसको भी यही दर्शाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं और संतुलित कैसे करते हैं, इस चीज को हम सीखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।